नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी पैंतरेबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल मुलायम सरकार में जो कानून बनाया गया मदरसों को लेकर, वो तमाम कानूनी पेचीदगियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी राहत दे गया है। हालांकि एक तरफ पिछले कई समय से गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त वाले मदरसों का मामले को लेकर हाईकोर्ट के असंवैधानिक ठहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया है। अब इस पर सपा खुद की बड़ी जीत के तौर पे देख रही है और बीजेपी के लिए जरूर ये थोड़ा सा एक झटका है, क्योंकि कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था कि मदरसे की जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त नहीं होगी और हाईकोर्ट के फैसले को भी कहीं ना कहीं यहां बदल दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मदरसा एक्ट जो है उसको सही ठहराया। तो हाईकोर्ट का फैसला पलटा है। तो यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया, हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और यह अपने आप में कहीं ना कहीं अब इस पर आने वाले दिनों में भी सियासत होगी। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के प्रति भी दिशा निर्देश के प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा एक्ट को यह बड़ी राहत मिली है और यूपी मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को मान्यता भी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है और यूपी मदरसा एक्ट को सही ठहराया है। मदरसा शिक्षा का यह अधिनियम साल 2004 में आया था, 2004 में, और मुलायम सिंह यादव की सरकार में यह एक्ट बना था। इस कानून के जरिए प्रदेश के मदरसों का संचालन हो रहा था और मानक पूरा करने वाले मदरसों को मदरसा बोर्ड की मान्यता थी और बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध करा रहा था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर इसे असंवैधानिक बताया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बता के एक नई बहस छेड़ दी है और कहीं ना कहीं अब इस पे प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने। लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और मदरसा बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर आज की सरकार को थोड़ा सा होश आ जाए तो उन्हें पूरे तरीके से इसकी फंडिंग को सरकार को देना चाहिए, कि उनका बिल्डिंग, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी जो कमियां हैं वहाँ पे, जिसके लिए आपने सर्वे कराया था कि हम वहाँ बस्ता देंगे, हम वहाँ पानी देंगे साफ़, उसको करने की ज़रूरत है। मदरसा बोर्ड का जो फैसला है उसका हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के
मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूं कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाहबाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, PCS दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है। योगी जी ने लगभग 13,329 है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मदरसा शिक्षक 33,689 हैं। तो यूपी में मदरसों की आंकड़ा और यहां की कुछ जरूरी जानकारी है। गैर शिक्षक कर्मचारी 13,239 है। तो मदरसा शिक्षक 33,689। और एस के वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता, दिल्ली से पीयूष तिवारी हैं, डीपी यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और चंद्रांशु महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत पीयूष आपसे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत अहम टिप्पणी की, एक बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जो रोक थी उसको हटा दिया, संवैधानिक मदरसा एक्ट को बताया, और क्या टिप्पणी की और इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि आज फैसले का दिन था और सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सीधे तौर पे यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक जो करार है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे करार दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो लंबी सुनवाई है वो चली। शुरुआत होती है 22 मार्च को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया और यूपी मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया। यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूलों में दाखिला कराया जाए। हालांकि 5 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के इस फैसले पर रोक लगा दिया जाता है। इस पूरे मामले में तमाम जो मदरसा के संचालक हैं वो कहीं ना कहीं इसमें याचिका डालते हैं और कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से खटखटाया जाता है। 22 अक्टूबर को कहीं ना कहीं ये फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि इन मदरसा संचालकों की ओर से कहा क्या गया। ये जानकारी दी गई कई मदरसा संचालकों की ओर से कि इस फैसले से, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के इस फैसले से करीब 17 लाख जो बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे और जो 10 लाख मदरसा के शिक्षक हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा मदरसा संचालकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई थी कि इस पूरे मामले में जो कहा जा रहा है वो वैसा कुछ नहीं है, बल्कि ना सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है, अन्य विषयों की भी शिक्षा मदरसों में दी जाती है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कई मदरसा संचालकों की ओर से कि करीब 16,500 के आसपास जो ऐसे मदरसे हैं जो यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि 560 के आसपास जो मदरसे हैं उनको सरकारी अनुदान मिलता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि ये कहा गया कि अगर इस तरीके का फैसला वैध रहता है तो निश्चित रूप से मदरसा को काफी नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान आपने देखा कि यूपी सरकार ने भी जब अपना पक्ष रखा था तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा गया था कि हम पूरी तरीके से इस एक्ट को बदलाव इसमें नहीं करने जा रहे हैं और हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यूपी सरकार ने यह जरूर कहा था कि हम इसके कुछ प्रावधानों से असहमत हैं, या यूं कह सकते हैं कि उसकी समीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं की जा सकती है। इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं दी गई थी। ऐसे में जो फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था उसी मामले में आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ उनकी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और निश्चित रूप से मदरसा संचालकों के लिए और जिन लोगों ने याचिका डाली थी उनको एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई। बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ा फैसला है। एसके, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस फैसले का क्या असर होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार उसके तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। उसकी वजह है कि जो ये मदरसा एक्ट है वो सरकार ही लेकर आई थी, लेकिन जब हाईकोर्ट में पूरा मामला गया और सरकार की तरफ से दलील पूरे मामले को लेकर रखी गई, क्योंकि मदरसों की शिक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और एक कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही थी कि मदरसों में जो सरकार की NCERT की किताबें हैं, साथ ही साथ जो आधुनिक शिक्षा है जिसमें अलग अलग विषय है
वो रखे जाए और साथ ही साथ जांच भी चल रही थी। उसी दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। यहां तक कि जो मदरसे के छात्र हैं उनको दूसरे जो बोर्ड है उन स्कूलों में समायोजित करने की बात थी। तो निश्चित तौर पर अब एक मौका जरूर कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बहाने मिल गया है और लगातार इस मौके की तलाश में वो था और अब इस मौके को मिलने के बाद लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं चूंकि बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होगा और यही एक वजह है कि कोई भी दल इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता और लगातार इस तरीके की बयानबाजी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई बयान नहीं जारी किया गया है। ठीक है, डीपी यादव, आपका इस पे रिएक्शन मैं चाहता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी इसे कैसे देख रही है? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा थी, जो चाहती थी उत्तर प्रदेश सरकार की मदरसा एक्ट और मदरसे जो संचालित हो रहे थे उनको समाप्त करने की एक जो साजिश थी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पर एक तमाचा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि ये एक बाकायदे संवैधानिक है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। 2004 में आदरणीय नेताजी ने जिस मंशा के साथ इस एक्ट को बनाया था, निश्चित रूप से अगर उसको उत्तर प्रदेश सरकार सही रूप से संचालित करती है तो मदरसों में पढ़ने वाले लोग आगे बढ़कर के कहीं न कहीं देश की सेवा करेंगे। वो विभिन्न लेकिन डीपी यादव, यही सरकार ये भी तो कहती है कि मदरसों को आधुनिक बनाना है, एक हाथ में अगर कुरान होगी तो एक में लैपटॉप होगा। प्राथमिक विद्यालय जी, यही सरकार ये भी तो कहती है कि मदरसों को आधुनिक बनाना है, अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे में लैपटॉप होगा। तो सरकार की मंशा तो ये भी है कि उनको आधुनिक बनाया जाए। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। क्यों नहीं उनको संसाधन दे रही है, क्यों नहीं उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर रही है सरकार? सरकार केवल ढिढोरा पीटने का काम कर रही है। अभी देखिए एक रिपोर्ट आ रही है कि सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही है। गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? अभी तो आप मदरसे के ऊपर तलवार लटका रहे थे, अब प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर भी तलवार लटका रहे हैं। अब बताइए बंद करेंगे उन स्कूलों को तो उनके विद्यार्थी कहां जाएंगे जब वो आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? आप उनको संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो जब दूर हो जाएंगे स्कूल, 3-3, 4-4 किलोमीटर हो जाएंगे, तो राजेश जी आप कल्पना कर सकते हैं गरीबों, मजदूरों, किसानों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो सरकार तो पूरी तौर से शिक्षा को तहस-नहस करना चाहती है। ठीक है, चंद्रांशु महाराज, आपका रिएक्शन इस पे, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, मदरसों को संवैधानिक बताना, हाईकोर्ट के फैसले को पलट देना, आपका रिएक्शन इस पे? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का हमेशा स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। जैसी बात अभी सुन रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपने दिखाया, उत्तर प्रदेश सरकार की भी मंशा आधुनिक करने की थी और सपा नेता डीपी चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और जो पहले डेट था वो डेट पे ही चुनाव कराना चाहिए था। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, भारत सरकार भी उसको बहुत एक्शन ले रही है, वहाँ की सरकार से संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। इस तरह के ये तो पहले से चल रहा है खराब संबंध, यहाँ से तमाम राजनयिकों को इन्होंने निकाला, तो ये सोचना चाहिए था कि भाई पहले से तैयारी करके रखी। तो अजय राय को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। महाराज जी आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी तो वो सुनना जरूरी था, आप बताएं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उसका स्वागत तो होना ही चाहिए। जैसे डीपी यादव जी ने, समाजवादी पार्टी, अच्छा मदरसा को कोई हटाना नहीं चाहता था, कोई खत्म नहीं करना चाहता था, पर आप सबने भी रिपोर्ट दिखाया है जिस तरह से मदरसों के कारनामे बीच में आए हैं, जिस तरह से बम, उसमें तलवार, बंदूक बरामद हुए हैं, जिस तरह से मौलाना लोगों को कृत्य आए हैं, और हमारा नहीं, मौलाना कुछ उनके समाज के लोगों का बयान है कि मुंह काला करने का जो अड्डा बनता जा रहा है और देश के अंदर रहकर के 15 अगस्त 26 जनवरी न बनवाना, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सब आते हैं। मदरसा भारत का है, मदरसा रहना चाहिए, उसमें सभी प्रकार की शिक्षा मिले, उससे किसी को विरोध नहीं है। परंतु हाँ, ये जो मदरसा का दूसरा चेहरा आ रहा है, आतंकवादी को ठहरने की जगह देना या पनाह देना, यह बिल्कुल उचित नहीं है। इन चीजों को भी संभाल लेना चाहिए, इस बड़ी जीत को रूप में नहीं, एक अच्छे वे में लेकर के अच्छे काम करना चाहिए उनको। ठीक है, हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं नाजिम खान। नाजिम, आपका रिएक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और मदरसों को संवैधानिक बताया, आपका रिएक्शन इस पे?
हाँ राजेश भाई, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बड़ा सराहनीय है। और देखिए हमेशा पीस पार्टी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं उनको हमेशा स्वीकार करती है। और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट के फैसले को बदला, ये बड़ा सराहनीय है। क्योंकि जहां पर भी भाजपा की सरकार है वहां पर कहीं ना कहीं ये तो कहते हैं मुल्क वजीर आजम के एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन वहीं भाजपा की सरकार हमेशा मदरसों को टारगेट करती रहती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों या आसाम के हों, हर जगह मुस्लिम मदारिस को टारगेट किया जाता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बड़ा सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं जो ऐसे जो माहौल क्रिएट करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं एक सबक मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि हाँ देखिए इस देश की न्यायपालिका सर्वोच्च सबसे स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सब में सर्वोपरि है। और देखिए राजेश भाई, एक चीज और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पर कभी रोजगार की बात नहीं होती, यहाँ पर कभी महिलाओं के सुरक्षा की बात नहीं होती, यहाँ कभी भी स्मार्ट सिटी की बात नहीं होती, लेकिन हाँ धार्मिक बातें जरूर होती है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनको शिक्षा से हटाकर धार्मिक मुद्दों पर लगाया जाए ताकि ये जवाब ना दे पाए। क्योंकि अगर किसी का माइंड डाइवर्ट करना है तो उसको मूल तालीम से अलग हटा दीजिए, तो बस आस्था में रखिए ताकि वो अपने संविधान में अधिकार को मांग ना सके। और राजेश भाई एक चीज और बड़ी प्यारी चल रही है, जल्दी से हाँ। जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बड़ा सराहनीय है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला ठीक है। एसके वाजपेयी, इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि अब एक तरफ तो एक तरफा प्रतिक्रिया है कि भाई स्वागत योग्य है फैसला, लेकिन दूसरी तरफ बेचैनी भी होगी। राजनीतिक मायने एसके इसके क्या समझे? बिल्कुल, अगर हम राजनीतिक मायनों की बात करेंगे तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है मदरसों की, और मदरसों को लेकर काफी राजनीति भी हुई है। क्योंकि मदरसों की जांच हुई, मदरसों का मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं काफी कुछ प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि हर दल कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मुद्दे को अपने साथ लिया जाए। क्योंकि बड़ी संख्या जहां विद्यार्थियों की है तो वहीं अभिभावकों और शिक्षकों की भी एक बड़ी संख्या है। तो ये काफी कुछ प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। पीयूष, क्या ये विपक्ष को एक मौका मिल गया क्या सरकार को घेरने का? चूंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पे प्रतिक्रियाएं नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। इसके राजनीतिक मायनों की बात करें तो वो क्या समझ आता है? पीयूष, आप समझिए कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने दावा किया 17 लाख बच्चे इससे प्रभावित होंगे, तो आप समझिए 17 लाख बच्चे के परिवार वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात है कितने परिवार वाले होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इसको राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष इस तरीके से हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूपी मदरसा की अगर हम बात करें, इस एक्ट की जिक्र की अगर हम बात करें, तो जब सुनवाई चल रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अपना पक्ष रखते हुए ये जरूर कहा था कि हम इसे रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम इसके कुछ जो प्रावधान है उसकी जो समीक्षा है वो जरूर करना चाहते हैं। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से ये मंशा नहीं थी कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, मदरसों से बच्चों को हटा दिया जाए, बल्कि कुछ प्रावधान, निश्चित रूप से कोई भी कानून बनता है तो उसके प्रावधानों की समीक्षा समय समय पर होती रही है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में रखा था कि हम इसे रद्द नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसकी समीक्षा करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरीके से इसे संवैधानिक करार दिया। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को राहत जरूर मिली है। बिल्कुल राहत मिली है, और इस पे आने वाले दिनों में सियासत की भी पूरी संभावना। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मदरसों को संवैधानिक बताया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।